प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त का बेनिफिट आप सभी किसानों को 2 अगस्त 2025 में प्राप्त हो चुका है, लेकिन फिर भी काफी सारे ऐसे किसान हैं जिनको अभी तक 20वीं किस्त का बेनिफिट प्राप्त नहीं हुआ है, या इससे पहले की जितनी भी रुकी हुई किस्तें थी उनमें से कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन कुछ ऐसे भी किसान हैं जिनको 2, 3, 4, 5 किस्तें प्राप्त हुई है, बट 20वीं किस्त प्राप्त नहीं हुई है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में जानकारी देने वाले हैं कि अगर कोई रुकी हुई किस्त है आपकी जो आपको अभी तक प्राप्त नहीं हो पाई है, या फिर आपको लगभग 5 किस्तें प्राप्त होनी थी, 2 ही किस्तें प्राप्त हो पाई हैं, या फिर आपको 4 प्राप्त होनी थी, सिर्फ 20वीं किस्त ही प्राप्त हुई है और बाकी की पिछली किस्तें आपको नहीं मिल पाई है, तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाली है। तो इसके लिए अभी हम चलते हैं मोबाइल फोन की स्क्रीन पर, वहां पर हम डिटेल में बात करेंगे और इसी के साथ हम ये भी बताएंगे आपको कि अगर आपकी कोई भी किस्त रुकी हुई है तो आपको किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या आपको कराना होगा, कहां कहां जाकर किस किस अधिकारी से आपको मिलना होगा जिससे कि आपका जो रुका हुआ पैसा है वो आपको प्राप्त हो पाए। इसके लिए आप अपने मोबाइल फोन के गूगल पर टाइप करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि। उसके बाद वेबसाइट का जो पहला लिंक आपको दिखाई देगा इस पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जहां पर आप नो योर स्टेटस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको आपके रजिस्ट्रेशन नंबर के माध्यम से लॉग इन करना होता है। देखो, अगर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको नहीं पता है तो आप यहाँ पे नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर वाले इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, पहला रहता है आपका मोबाइल नंबर और दूसरा है आधार नंबर। इन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन को चूज करके आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर को यहां से निकाल सकते हैं। एक बार जब आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा, उसके बाद बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद दोबारा से नो योर स्टेटस वाले इस ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करके इस कैप्चा कोड को एंटर करेंगे और गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। अब देखो, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो आपका पीएम किसान सम्मान निधि में लिंक है उस नंबर पर एक ओटीपी आएगा। जैसे कि ओटीपी हमारे पास आ चुका है। अब इस ओटीपी को यहाँ पे एंटर करके फाइनली गेट डेटा वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। अब इसके बाद सबसे पहले आपको आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको शो हो जाती है। अब इसको आप थोड़ा सा ऊपर की साइड में स्क्रॉल कर दीजिए। अब इसके बाद एलिजिबिलिटी स्टेटस वाले इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। ये चीज आपको कई बार वीडियो में बताई गई है। मेन आपके लिए जो 3 पॉइंट है वो यही है, लैंड सीडिंग, आधार सीडिंग और आपका ई-केवाईसी। इनमें से कोई भी अगर आपका रेड में रहेगा या फिर नो में रहेगा तो आपको इसका मतलब है कि पैसा नहीं मिलने वाला है, जो कि हमने 20वीं किस्त के आने से पहले भी आपको ये जानकारी दी थी। अब यहाँ पर पॉइंट की बात यह है कि लगभग लोगों के यहां पर ये तीनों पॉइंट यस में है, उसके बावजूद भी उनको पैसा प्राप्त नहीं हुआ। इसके पीछे की क्या वजह है, क्या कारण हो सकता है कि आपको सभी किस्तों का पैसा नहीं मिला? काफी सारे किसान इस बार इसलिए भी दुखी है कि भाई हमें एक भी किस्त प्राप्त नहीं हुई, जबकि हम एलिजिबल हैं। हमारा यहाँ पे लैंड सीडिंग, आधार सीडिंग और ई-केवाईसी यस में प्रॉपर काफी समय से शो कर रहा है, और उसके बावजूद भी यहाँ पे एफटी प्रोसीड उनका नो में रहता है। इसके पीछे की क्या कहानी है वही आज हम समझने वाले हैं। अब देखो, सबसे पहले तो आपको मैं यही बताना चाहूंगा कि आपको सबसे पहले यही ध्यान करना होगा कि आपका लैंड सीडिंग यहाँ पे यस में आना चाहिए। अगर आपका लैंड सीडिंग यस में है तो आपकी पहली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। दूसरी प्रॉब्लम है आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस। अधिकतर इसी कारण लोगों का पैसा नहीं आता है। आपको यहाँ पे आपका स्टेटस यस में शो कर रहा होगा, आपका यहाँ पे ग्रीन टिक लगा हुआ है, तो आपको लग रहा है कि भाई आपका आधार सीडिंग यहाँ पे है, इसका मतलब कि आपके अकाउंट पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। देखो, आपको जो भी समस्या आ रही होगी ना, उसका यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पर पेमेंट स्टेटस में इसका एक रीजन लिखा हुआ होता है। अगर आपकी 20वीं किस्त फेल हुई है या इससे पहले की किस्तें फेल हुई हैं तो वहां पे आपका एफटी प्रोसीड नो होगा, और यहाँ पर आपको आपका रीजन भी लिखा हुआ होगा कि भाई क्या रीजन है, क्या कारण है कि आपको ये पैसा प्राप्त नहीं हुआ। उससे भी आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपको कहाँ जाना होगा। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपका लैंड सीडिंग की प्रॉब्लम है तो आपको तहसील जाना होगा। आपको कृषि विभाग में संपर्क करके अपनी लैंड सीडिंग यानी कि भूमि सत्यापन जो होता है वो आपको करा देना होगा। और इसी के साथ मैं आपको बताऊंगा, जैसे पिछले 6 महीने से लगातार आपको बात बताई जा रही है कि अगर आप एक किसान हैं और आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का बेनिफिट मिल रहा है, आपने इसमें अप्लाई कर रखा है, तो आपके लिए किसान रजिस्ट्री को कराना काफी मैंडेटरी है। जब तक आप इसको नहीं कराएंगे तो हो सकता है कि अगली आने वाली किस्त कोई भी आपको प्राप्त ना हो, और ये भी रीजन हो सकता है कि पिछली बाकी किस्तें अगर आपको नहीं मिली है तो आपका किसान रजिस्ट्री कंप्लीट ना होने की वजह से आपका पैसा रोक दिया गया हो। इसके बारे में ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता, कुछ भी हो सकता है, कोई भी रीजन हो सकता है। तो पहले तो आप ये देख लीजिए, लैंड सीडिंग की प्रॉब्लम है तो आपको तहसील जाना होगा। अब हम बात करते हैं कि अगर आधार सीडिंग की अगर आपको समस्या आ रही है, देखो देखने में क्या है कि आपको यहाँ पे
यस में शो कर रहा है, ग्रीन में शो कर रहा है, बट अगर आपका प्रॉपर एनपीसीआई पर आपका आधार इनेबल नहीं होगा डीबीटी के लिए तो आपका पैसा नहीं आएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको खुलवाना है खाता इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में इसलिए बोला जाता है क्योंकि गवर्नमेंट भी कहती है भाई आप यहाँ पे खाता खुलवाइए, जिससे कि गवर्नमेंट की तरफ से जब भी पैसा भेजा जाएगा तो सबसे पहले प्रायोरिटी बेस पर आपको उसमें पैसा मिलेगा। देखो, पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवाने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी है कि जब आप खाता खुलवाते हैं तो उस टाइम आपका जो आधार कार्ड है वो ऑन द स्पॉट खाता खोलने के दौरान ही आपका डीबीटी पर इनेबल कर दिया जाता है। तो जैसे ही खाता आपका एक्टिव होता है उसके 8 दिन के अंदर 12 दिन के अंदर आपका आधार भी एनपीसीआई पर शो करने लगता है कि भाई आपका इस बैंक में अकाउंट आपका आधार लिंक हो चुका है। तो इस वजह से आप एक बार अपने आधार कार्ड को किसी दूसरे बैंक में भी लिंक करा के देख लीजिए या एक नया खाता पोस्ट ऑफिस में खुलवा लीजिए ताकि आपका ये डाउट भी क्लियर हो जाए। नेक्स्ट टाइम पे डेफिनेटली आपको पैसा मिलेगा। अब हम बात करते हैं ई केवाईसी। देखिए, ई केवाईसी तो मोस्टली सभी किसानों की हो चुकी है। जितने भी किसान इस बेनिफिट्स इस योजना से जुड़े हुए हैं, जिनका लिस्ट में नाम शामिल हो चुका है, डेफिनेटली उनको पैसा चाहिए होगा तो उन्होंने किसी न किसी नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाकर या खुद ही आधार कार्ड ओटीपी के माध्यम से अपनी ई केवाईसी कर ही ली होगी। ई केवाईसी सिर्फ उन्हीं लोगों की पेंडिंग शो कर रही होती है जो अब इस दुनिया में नहीं है। आपको अगर बेनिफिट लेना है, बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपने लगभग अपनी ई केवाईसी तो कंप्लीट करा ही दी होगी। बहुत कम केसेस ऐसे हैं जहां पर लोगों की ई केवाईसी नहीं हुई है। मैक्सिमम 2 केसों में पैसा अटकता है। पहला तो रहता है लैंड सीडिंग और दूसरा है आधार सीडिंग। इन 2 प्रॉब्लम की वजह से ही आपका पैसा अटकता है। आपको यहाँ पे यस में जरूर दिख रहा होगा, बट एक बार आप दोनों ट्राई कर लीजिए। लैंड सीडिंग भी दोबारा से करा के देख लीजिए, आधार सीडिंग भी दोबारा से करा के देख लीजिए, ताकि अगली आने वाली किस्त में ये डाउट क्लियर हो जाए कि भाई आपकी प्रॉब्लम कहाँ थी। अगर सब कुछ कराकर देख चुके हैं और फिर भी आपका पैसा नहीं आ रहा है तो फाइनल आंसर के लिए आपको एक बार कृषि विभाग में संपर्क करना ही पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको बता दूं, हमारे इस अकाउंट पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एफटी प्रोसीड यस शो कर रहा है, यानी कि यहाँ पे 5th इंस्टॉलमेंट ही इनके लिए 20वीं इंस्टॉलमेंट है। तो यहाँ पे इंस्टॉलमेंट आ चुकी है। डेट आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 अगस्त 2025 में यह पैसा आया था। आपको अगर ये पैसा नहीं मिला है तो आप समय रहते अपने तहसील में जाकर अपने कृषि विभाग अधिकारियों से संपर्क कीजिए और उनसे एग्जैक्ट जानकारी ले लीजिए क्या भाई आपको आगे आने वाली किस्तों का पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर आप ऐसे ही इंतजार करते रहेंगे। ये तब करना है जब आपका यहाँ पे सब कुछ यस में शो कर रहा हो और आपने मल्टीपल टाइम्स लैंड सीडिंग और आधार सीडिंग भी करा रखी है। आपका इससे पहले किसी और बैंक में आधार लिंक था, आधार लिंक था, अब आपने किसी दूसरी बैंक में आधार लिंक करा दिया था 20वीं किस्त से पहले भी, और फिर भी आपको ये पैसा नहीं मिला, तो एक बार आप तहसील में जाकर संपर्क कीजिए ताकि 21वीं किस्त के दौरान आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। देखो, आप जगह जगह जाकर वीडियोस में या कहीं भी आप कमेंट करते रहते हो कि भाई मेरा पैसा क्यों नहीं आ रहा है, इसका रीजन कौन बता सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका रीजन सिर्फ अधिकारी ही बता सकते हैं, कोई भी नहीं बता सकता। हमारे ऐसी वीडियो बनाने वाले भी नहीं बता सकते, क्योंकि वो सिर्फ आइडिया दे सकते हैं, आपको एक रास्ता बता सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई सिस्टम गवर्नमेंट का या सॉफ्टवेयर नहीं है जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर हम आपको एग्जैक्टली बता दें कि आपको ये प्रॉब्लम आ रही है। अधिकारियों के पोर्टल से ही ये चीज चेक की जाती है, वही आपको एग्जैक्ट बता सकते हैं। उनके हाथ में कंट्रोल है, पावर है, वो आपको चाहे तो आपके लिए पैसा जारी करवा दें और वो चाहे तो ना करवाएं। तो इसलिए आप एक बार कृषि विभाग में जाके, अपनी तहसील में जाकर, अपने ब्लॉक में जाकर वहां से आप अपना समाधान लीजिए। आपको सबसे पहले बस आपकी इस प्रॉब्लम का ही पता करना है कि भाई आपका रीजन क्या है कि आपको पैसा प्राप्त नहीं हो रहा है। वहीं से इसका आपको अच्छा आंसर मिलेगा, तभी आप अगली आने वाली 21वीं किस्त के भागीदार बन पाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको ऐसे नहीं चले जाना है। आपको जाना तभी है तहसील में जब आपके यहाँ पे लैंड सीडिंग, आधार सीडिंग और आपका ई केवाईसी यस पे होना चाहिए। अगर यस में नहीं होगा तो इतनी छोटी बात तो वो भी आपको यही बता देंगे कि भाई अपना लैंड सीडिंग कराओ, आधार सीडिंग कराओ या ई केवाईसी कराओ, तभी आपका पैसा आएगा। अब मेजर कंसर्न तो यही है कि आपकी ये तीनों चीजें यस में है, फिर भी आपका एफटी प्रोसीड नो रहता है। तो इसके लिए आपको तहसील में ही संपर्क करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी आपके साथ शेयर की गई है, आई होप आपको काफी अच्छे से समझ आ गया होगा कि आपको आपकी प्रॉब्लम का कैसे समाधान मिलेगा और आप कैसे अपने पीएम किसान सम्मान निधि के स्टेटस को ऑनलाइन बिल्कुल इसी प्रकार से चेक कर सकते हैं, जिससे कि आपको ये आइडिया लगेगा कि भाई आपकी ये तीनों चीजें यस में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। क्या आपको तहसील में जाकर संपर्क करना है या नहीं करना है। तो पहले तो आप लॉगिन करके इस प्रकार से देख लेंगे, फिर ही आपको आइडिया लगेगा कि भाई आपके अकाउंट पर क्या प्रॉब्लम है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में। लेकिन वीडियो से जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारी इस वीडियो को अपने सभी किसान साथियों में शेयर जरूर करना, ताकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट जानकारी उन तक भी पहुंच पाए। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही।